नमस्कार। हम गायत्री दुबे अपने चैनल पर सबों का स्वागत करते हैं रामचरितमानस के पाठ के श्रृंखला में। आज हम बालकांड के दोहा नंबर 122 से आगे का पाठ करेंगे। आप लोगों को मेरा रामायण पाठ कैसा लगता है कमेंट में बताएं। पसंद आए तो शेयर करें और कमेंट में बताएं कि पाठ कैसा लगा। पाठ करने से पहले हम रामचरितमानस को प्रणाम करेंगे, राजा रामचंद्र जी को प्रणाम करेंगे और वीर हनुमान जी को प्रणाम करेंगे। हनुमान जी आकर विराजें और कथा श्रवण करें। तो आइए आगे का पाठ हम प्रारंभ करते हैं। मुकुत न भये हते भगवाना, तीन जन्म द्विज बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धरे उ शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौसल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु किन्ह संग्राम अपारा, दनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बलताहि न जीतहि पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल करिटारे उता सुब्रत, प्रभु सुर कारज किन्न। जब ते ही जाने उमरम तब, श्राप कोप करि दिन्ह। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। तासु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रनहति राम परम पद दयऊ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाण्य दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण येहा, जेहि लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मुनि बरनि कवि न घनेरी। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मुनि बरनि कवि न घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी।
एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दिन्हा, काय अपराध रमापति किन्हा। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़न कोई, जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होय। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनहूँ, भव भंजन रघुनाथ भजु तुलसी तजि मान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरि गुहाए कयति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखी शैल सरी विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और उनके स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखी सुरेश डेराना, काम ही बोली किन्ह सनमाना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चले हरसि जलचर केतु। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुनासीर मन महु असी त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरबासा। जो कामी लोलुप जग माही, कुटिल का कईब सब ही डेराही। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल का कईब सब ही डेराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। सुख हाड़ल भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज। छीन ले जनि जान जड़, तिमि सुरपति ही न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निरमयऊ।
कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहाँ वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृषानु बढ़ाव निहारी। रंभादिक सुर नारी नबीना, सकलय समसर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी। करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीड़हि पानी पतंगा। देखि सहाय मदन हरसाना, किन्ह सिपुनि प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मुनिहीन व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। सीम की चापी सकई को उतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। सहित सहाय सभी तयति, मानिहारी मन मैन। गहे सी जाई मुनि चरण तब, कही सुठियारत बैन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयउ न नारद मन कछु रोसा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। नाई चरण सिरुआय सुपाई, गयउ मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपनी करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनि सबके मन अचर जुआवा, मुनि प्रशंसी करी हरि सिरुनावा। सुनि सबके मन अचर जुआवा, मुनि प्रशंसी हरि सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम यहमिति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उनको अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिनवौ मुनि तोहि, जिमि यह कथा सुनायहु मोहि। तिमि जनि हरि सुनावहु कबहु, चलेहु प्रसंग दुराएहु तबहु। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना।
शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहूँ हरि इच्छा बलवान। यद्यपि शिवजी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम कीन्ह चाहहि सोई होई, करे अन्यथा यस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंची के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहाँ से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तलबर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हरसि मिले उठी रामानिकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दीनन कीन्ह मुनि दाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। कामचरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जहि न मोह यस को जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है, जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। रूख बदन करि बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुमरे सुमिरन ते मिटही, मोह मार मदमान। भगवान रूखा मुख करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। आज कथा इतनी भई, सुनहु वीर हनुमान। रामायण बैकुंठ गई, विदा होहु हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।